ज्यादातर कलर साइकोलॉजी, फ़ॉन्ट साइकोलॉजी, टेक्स्ट साइकोलॉजी, थंबनेल के साइंस के बारे में बताने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि एआई से रटकर आए हो। तो इसलिए इस वीडियो में हम ये सब छोड़कर सीधा पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपनी नेक्स्ट वीडियो के थंबनेल के लिए आइडिया कहां से लेकर आता है, और जानेंगे कि हम अपने थंबनेल डिजाइनिंग प्रोसेस में एआई का किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने मोबाइल से ही कई क्रिएटर के लिए थंबनेल बनाए हैं। जैसे कि अनसीन टैग का ये वाला थंबनेल, इसे मैंने मोबाइल से ही बनाया था, जिस पर 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर एआई अंकित टेक का ये वाला थंबनेल, यह भी मोबाइल से ही बनाया गया है, जिस पर अभी के टाइम पर 1,35,000 से भी ज्यादा व्यूज है। इस वीडियो में हम एक से एक हाई क्वालिटी को भी बनाना सीखेंगे, और वो भी मोबाइल में। इतना ही नहीं, मैं आपको अपने एक थंबनेल का ब्रेकडाउन करके भी दिखाऊंगा, जिसमें हम मटेरियल को फाइंड करने से लेकर सारा कुछ कवर करेंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल के लिए मेगा पैक भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि हर एक प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर के पास होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको YouTube पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे इस वीडियो में थंबनेल के लिए आइडिया कहां से ले, ये जानेंगे। एआई का यूज करके हम कुछ इस तरह का थंबनेल भी बनाएंगे। इसके बाद मैं एक थंबनेल का ब्रेकडाउन भी करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको टेक्स्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस स्टेप के बाद आप कुछ इस तरह के टेक्स्ट को चुटकियों में बनाना सीखेंगे। इसके बाद हम थंबनेल के प्रो हैक्स के बारे में भी जानेंगे। अब आप लोग आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आगे वीडियो कब खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। एक भाई ने कमेंट किया था, ओल्ड रेबल वर्ड्स मिसिंग, और वो बात मेरे दिल पे लग गई। इसलिए मैंने ठान लिया कि अब वीडियो सभी क्रिएटर से अलग आएंगी। जो सब सिखा रहे हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस चैनल पर अब वही कंटेंट आएगा जिसे देखकर आप सच में दिल से खुश हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल आइडिया, ये आपके थंबनेल बनाने की पहली सीढ़ी है। अगर आप लोग इसमें ही गलती कर देते हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी वीडियो नहीं चलेगी। तो जान लेते हैं कि आखिरकार बेस्ट थंबनेल आइडिया कैसे पता करें। तो सबसे पहले तो है रिसर्च। आपको अपने टॉपिक को YouTube पर सर्च करना है और देखना है कि किस वीडियो के थंबनेल पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। अगर ज्यादा व्यूज आए हैं तो समझ लो आप लोग उस थंबनेल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक है स्टॉप यूजिंग 11 लैब्स, तो इस टॉपिक पर बहुत सी वीडियो आ जाएंगी, लेकिन आपको उसी वीडियो के थंबनेल को ध्यान में रखना है। जिस चैनल सब्सक्राइबर्स तो कम है, लेकिन उसकी किसी वीडियो पर एवरेज व्यूज की वजह से बहुत अच्छे व्यूज आ चुके हों। जैसे कि इस चैनल पर सभी वीडियो पर एवरेज व्यूज थे, लेकिन इस वीडियो पर व्यूज का बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। अब मैटर यही नहीं करता कि थंबनेल बेस्ट हो, मैटर यह भी करता है कि आपकी वीडियो के अंदर दी गई नॉलेज ऑडियंस को अच्छी लग रही है या नहीं। लेकिन वीडियो के अंदर की नॉलेज आप तब देख पाएंगे जब आप थंबनेल पर क्लिक करेंगे। थंबनेल आपको जबरदस्ती क्लिक करवाता है, तो इसीलिए हम 60% वैल्यू थंबनेल को देंगे और 40% वैल्यू वीडियो में दी गई नॉलेज को देंगे। दूसरे नंबर पर आता है खुद से सोचना। जैसे कि मेरा टॉपिक है स्टॉप यूजिंग 11 लैब्स, तो मेरे दिमाग में आ चुका था कि मैं थंबनेल में 11 लैब्स की सिचुएशन बहुत बुरी दिखाऊंगा, मतलब कि उसे कचरे में डाल दूंगा, और जिस टूल को मैं रिकमेंड करूंगा उसकी पोजीशन को मैं बहुत ही प्रीमियम तरीके से शो कराऊंगा। तो फिर मैं इसी से रिलेटेड YouTube पर थंबनेल ढूंढने लगा। तो मुझे टेक जेल ब्रेक की इस वीडियो का थंबनेल देखने को मिला, जिसे हम अपनी थंबनेल से पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का थंबनेल मोबाइल में बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा है। इस थंबनेल को हम एआई की मदद से बनवा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सेम क्वालिटी के साथ। तो चलिए जान लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम इस थंबनेल को डाउनलोड कर लेंगे। किसी भी वीडियो का थंबनेल कैसे डाउनलोड करते हैं वो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, क्योंकि ये चीज मैं यहाँ नहीं बता सकता। अगर बताया तो YouTube शायद स्ट्राइक दे दे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ChatGPT। और हाँ, मेरे पास कोई भी इसका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसीलिए बता देना चाहूंगा, सारा काम बिल्कुल फ्री में होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उसी थंबनेल को अपलोड कर दिया जिसे मैंने डाउनलोड किया था। इसके बाद मैं इससे कहूंगा कि मुझे इस तरह का थंबनेल बनवाना है, और मुझे इस थंबनेल में कुछ चेंजेस भी करना है। आपको जो चाहिए जल्दी बता दो। इसके बाद इसे सेंड कर देंगे। तो ChatGPT का जवाब आता है, मुझे आपसे कुछ बात कंफर्म करनी है। सबसे पहले थीम क्या रखनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी चीज है जिसे कंपेयर करना चाहते हो। जैसे कि इस थंबनेल में आफ्टर इफेक्ट्स VS अलाइट मोशन है। इसके बाद यह पूछता है क्या थंबनेल में कोई टेक्स्ट ऐड करना है। इसके बाद यह पूछता है थंबनेल का डायमेंशन कितना रखूं। चौथे पॉइंट में यह कलर थीम के बारे में पूछता है। लास्ट पॉइंट में यह पूछता है अगर आप कोई स्पेसिफिक लोगो या आइकॉन चाहिए तो भेज दो, या फिर नाम बता दो, मैं यूज कर लूंगा। इसके बाद मैंने इसे 11 लैब्स का लोगो सेंड किया, और इसके साथ मैंने कुछ कहा कि थीम सेम रखनी है। आफ्टर इफेक्ट्स के लोगो की जगह 11 लैब्स का लोगो रखना, और इस लोगो को कचरे में दिखाना।
इसके बाद मैंने यह भी लिख दिया कि अभी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि अभी डाटा और शेयर करना है। अगर ये ना लिखते तो ये थंबनेल जनरेट करने लगता। इसके बाद चैट जीपीटी का जवाब आता है, समझ गया, 11 लैब्स के लोगों को खराब कंडीशन में दिखाना है, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स वाले थंबनेल में स्कल और क्रैक के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यह हमारे बातों को अब पूरी तरह समझने लगा। इसके बाद इसने कहा कि अब आप आगे का उत्तर दे सकते हैं, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर मैंने उसी लोगों को सेंड किया जिसे मैं प्रीमियम क्वालिटी में दिखाना चाहता हूँ। इसके साथ मैंने लिखा, मैं थंबनेल में किसी भी टेक्स्ट को ऐड नहीं करवाना चाहता हूँ। मैंने आपको ह्यूम एआई का लोगो भेज दिया है, इसे आप किंग की तरह प्रेजेंट करो। इसके बाद इसका साइज नॉर्मल यूट्यूब थंबनेल के जितना होना चाहिए। इसके बाद कलर थीम सब कुछ सेम होनी चाहिए। लास्ट में मैंने यह भी लिख दिया कि मैंने सारा डाटा भेज दिया है, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। इसके बाद चैट जीपीटी थंबनेल जनरेट करने लगेगा। तो आप लोग इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। मात्र 3 चैट में मैंने एआई से इतना हाई क्वालिटी थंबनेल जनरेट कर लिया है। तो इसलिए कहता हूं कि एआई को यूज जरूर करो, क्योंकि यह आपका बहुत टाइम सेव कर सकता है। मान के चलिए, अगर मैं इस थंबनेल को मोबाइल में बनाता, पहली बात तो ये मोबाइल में बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इस थंबनेल को आप पीसी में ही बना सकते हैं और उसमें भी काफी टाइम लगेगा। तो अब बात करते हैं थंबनेल की। जब मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के चैनल को देखा तो उनके थंबनेल कुछ इस प्रकार के थे जो कि बिल्कुल भी व्यूज लायक नहीं थे। अगर मेरी बात करें तो मैं इस थंबनेल पर भूलकर भी क्लिक ना करूं। थंबनेल सिर्फ 2 चीजें मांगता है, सबसे पहले तो अलाइनमेंट, दूसरा जितना हो सके उतना आप थंबनेल को क्लीन रखें। ज्यादा रंग बिरंगे थंबनेल या फिर ज्यादा टेक्स्ट वाले थंबनेल आई कैचिंग नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम इस थंबनेल का ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले इस थंबनेल में यूज हुए एलिमेंट्स को हम डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करेंगे। इसे डाउनलोड करने के लिए हम इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ध्यान रहे, ये एप्लीकेशन हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। इसे आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम सर्च करेंगे ब्लू बैकग्राउंड, तो आपके सामने कई सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे। मैंने इस वाले बैकग्राउंड को यूज किया था, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस थंबनेल में यूज हुए इन रील्स कवर को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए YouTube पर मोशन ग्राफिक्स सर्च करेंगे। मैंने इस चैनल से 3 मोशन ग्राफिक्स शॉर्ट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए थे। रही बात इस इमेज की, तो यह इमेज मेरी पर्सनल इमेज है जिसे मैंने एआई से जनरेट करवाया था। उसकी जगह आप किसी दूसरी इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल पर आते हैं। सबसे पहले ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके इमेज से अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और इसे स्क्रीन पर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद लेयर पर क्लिक करके इसकी लेयर को लॉक कर देंगे ताकि बैकग्राउंड गलती से इधर उधर मूव ना हो जाए। इतना करने के बाद ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके शेप में जाकर इसे हम इस तरह का शेप दे देंगे। कलर आपको बैकग्राउंड के हिसाब से रखना है। मैंने स्काई ब्लू कलर सिलेक्ट किया है। इतना हो जाने के बाद अब हम इस शेप को यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसकी शैडो में जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके ब्लर रेडियस को फुल कर लेंगे। इसके बाद लेयर पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। डुप्लीकेट शेप को रोटेट करने के साथ साथ थोड़ा पतला भी कर लेंगे और इसे मेरे अनुसार अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद लेयर पर क्लिक करके इसकी लेयर को पहले शेप की लेयर के नीचे कर देंगे। इतना सब हो जाने के बाद ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके इमेज से हम अपने कैरेक्टर को ऐड कर लेंगे। कैरेक्टर ऐड हो जाने के बाद इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद अब हम इसमें रील स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से हम अपने पहले स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसे हम कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। तो अब हमें इस स्क्रीनशॉट के कॉर्नर को कर्व करना है। इसके लिए ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके शेप में जाकर इस ऐप को इस इमेज के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद नीचे रेडियस से उसकी रेडियस वैल्यू को अपने अनुसार बढ़ाएंगे। आप जितना बढ़ाएंगे उतना कम होता चला जाएगा। इतना हो जाने के बाद सही पर क्लिक कर देंगे और लेयर में जाकर स्क्रीनशॉट वाली इमेज को डिलीट कर देंगे। इसके बाद शेप पर क्लिक करके इसके टेक्सचर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इमेज पर क्लिक करके यहाँ से हम इस स्क्रीनशॉट को बिल्कुल पहले की तरह क्रॉप करके ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वो इमेज इस शेप के अंदर ऐड हो चुकी है। इसके बाद लेयर से इसकी एक कॉपी बनाएंगे और इसे मेरे अनुसार सेट कर लेंगे। इसके बाद लेयर पर क्लिक करके इस इमेज की लेयर को हम पहली इमेज की लेयर के नीचे कर देंगे। इसके बाद हम इसे दोबारा अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी रोटेशन वैल्यू +8 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीसरी इमेज जब मैं ऐड करूंगा तो उसकी रोटेशन वैल्यू -8 होगी ताकि अलाइनमेंट सही रहे। सबसे पहले इस शेप या फिर इस इमेज की अंदर की इमेज चेंज कर लेते हैं। इसके लिए टेक्सचर में जाकर यहाँ इमेज से हम दूसरे स्क्रीनशॉट को सेम तरीके से क्रॉप करके ऐड कर लेंगे।
इतना करने के बाद अब हम पहले शेप या फिर इमेज की लेयर पर क्लिक करके इसकी एक कॉपी बना लेंगे और इसकी लेयर को पहले शेप की लेयर के नीचे कर देंगे। तो अब हम सेट करेंगे। यहाँ इतनी जगह नहीं है, इसलिए हम इन दोनों इमेज को बीच में बिल्कुल मेरी तरह एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हम इस इमेज को भी इसके नीचे अच्छे से सेट कर लेंगे और रोटेशन वैल्यू को -8 रख लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसके टेक्सचर में जाकर यहाँ से हम तीसरे स्क्रीनशॉट को सेम तरीके से क्रॉप करके ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद इसके स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे। व्हाइट कलर को सेलेक्ट करके स्ट्रोक वैल्यू को 4 पर सेट कर लेंगे। यही काम बाकी दोनों इमेज के साथ भी कर लेंगे। इतना करने के बाद लेयर पर क्लिक करके इन तीनों लेयर को सेलेक्ट करके नीचे इस ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे, जिससे कि यह तीनों लेयर एक ग्रुप में मर्ज हो जाएंगी। अब इससे होगा क्या, आप इन तीनों इमेज को एक साथ कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इमेज को थोड़ा स्ट्रेच करके यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद आप देखेंगे कि यह इमेज कैरेक्टर के ऊपर आ रही है। इसके लिए लेयर पर क्लिक करेंगे और इस इमेज की लेयर को कैरेक्टर के नीचे कर देंगे। इसके बाद इमेज की लेयर को सेलेक्ट करके इसके शैडो में जाएंगे और यहाँ से शैडो को ऑन करके ब्लैक कलर को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस वैल्यू को फुल कर लेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे टेक्स्ट। इसके लिए ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से हम अपने पहले टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे, जो कि रहेगा मोशन। इसके बाद इसे हम यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसके फॉन्ट में जाकर इस वाले फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसके शैडो में जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके ब्लर रेडियस को फुल कर लेंगे। इतना करने के बाद इसके कलर में जाकर ग्रेडियंट पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और पहले बॉक्स के कलर को व्हाइट रखेंगे। इसके बाद नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके तीसरे बॉक्स को ऐड कर लेंगे और इसके कलर को भी व्हाइट रखेंगे। फिर तीसरे कलर बॉक्स पर क्लिक करके इसके कलर को थोड़ा डार्क की ओर ले जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो कुछ इस तरह का हो जाने के बाद इसके इनर शैडो में जाएंगे और यहाँ व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके ब्लर रेडियस को 0 कर देंगे। साथ ही एक्स वैल्यू को +3 और यू वैल्यू को -3 करके सही पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसके स्ट्रोक में जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से